अरे पैसे का खेल निराला, ओ पैसे का खेल निराला, निराला रे पैसे का खेल निराला। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हमने आपके सामने सबसे बड़ा कलयुग का सबसे बड़ा समस्या और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज पैसा, इसका सवाल पूछा है। देश के विभिन्न कोणों से लोग विभिन्न प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हम आपके कुछ और कॉलर से भी बात करेंगे। साथ साथ में अब हम इस कार्यक्रम में कुछ फिल्मी शॉट्स और फिल्मी गाने भी दिखाएंगे, क्योंकि कला एक ऐसा क्षेत्र है जिसके द्वारा आपकी ऐसी अभिव्यक्ति प्रेजेंट होती है कि जिसके आधार पर कम शब्दों में हम ज्यादा बड़ी बात को समझते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। बोलिए। ऐसा है कि पैसे का आज बिंदास बोल में रखा है, ये ऐसा विषय है कि पैसा अपने समाज में उस स्तर पे अब पहुंच गया है। ये भौतिकवाद का युग है, इसमें बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। लोग पैसे के पीछे इतने पड़ गए हैं। राजनीति में आप देखो तो एक वार्ड पंचायत का और प्रधानमंत्री तक सब पैसे चलते हैं, कहीं बिना पैसे के नहीं होता। बाकायदा मोल होता है, करोड़ों में मोल होता है। एक सरपंच का 1 करोड़ रुपया मोल लगता है। अब आगे बात आई नौकरी की। अगर पढ़ा लिखा कितना भी होशियार हो तो उसको नौकरी में लगने के लिए पैसे चाहिए हैं। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए एक जाजम बिछी हुई होती है, उसमें भी अंतर रह जाता है। जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास रहने सहने के जो आधुनिक जो है, जैसे गाड़ी है, मकान है वगैरह है, वो है, तो उसको आगे देखने को कहते हैं। जिसके पास पैसा नहीं होता उसको वो जगह नहीं मिलती। बिल्कुल, धन्यवाद। ऐसा नहीं है कि इसका मतलब महंगी गाड़ियां मत लो, ऐसा नहीं है कि इसका मतलब आप पैसे खर्च ना करो, क्योंकि आज की अर्थव्यवस्था ऐसी है कि आपको ये सब कुछ चीजें करनी चाहिए। कहने का पूरा कारण या उद्देश्य ये है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। ये जरूरी नहीं कि इसका मतलब आप सड़क पे सो, ये जरूरी नहीं कि इसका मतलब आप बिल्कुल ही लंगोटी पे घूमें। कहने का पूरा मतलब यह है कि पैसा आपके पास कम हो तो भी आप उससे अपने आप को छोटा मत समझिए, और आपके पास पैसा बहुत हो तो भी आपके पास सब कुछ है ऐसा मत समझिए। हम आपको यहां पर एक सामाजिक कार्यकर्ता शोभा विजेंद्र, इनकी एक प्रतिक्रिया दिखाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि समाज के अंदर आज भी ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जिसको केवल सही सलाह देकर ही हम उसके जीवन में कुछ सुधार ला सकते हैं। अगर हम अपने 20,000 रुपये महीना कमाना है या 40,000 रुपये महीना कमाना है तो हम एक बहुत संकुचित दिशा के अंदर देश के विकास में योगदान कर सकते हैं। लेकिन अगर हम समाज शास्त्र के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से जनता तक पहुंचते हैं और उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं तो ना केवल हम उस व्यक्ति के जीवन सुधार में सहायक भूमिका निभाते हैं, समाज के और राष्ट्र के को आगे ले जाने में भी एक अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं। क्योंकि वह व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से प्रताड़ित है, दुखी है, वो अपना ही नुकसान नहीं कर रहा होता, वो पूरे समाज के अंदर भी जो उसका बेस्ट आउटपुट है वो कभी नहीं दे पाता। तो उसको उसके दुख को दूर करके, उसकी समस्याओं को दूर करके, ये पैसा बड़े बड़े रिश्तों में भी आड़े आता है। जिस प्रेमिका के लिए प्रेमी कुछ भी करने को तैयार है, या जिस प्रेमी के लिए प्रेमिका भी कुछ भी करने को तैयार है, वह भी जब पैसे का गुरूर आता है तो क्या होता है, ऐसे में अगर वो प्रेमी उसको वो नहीं समझाएगा तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। देखिए बच्चन ने ऐसे एक फिल्म में अपनी हीरोइन को क्या समझाया। काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है। यही पैसा तो अपनों से दूर करे है, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है। पैसे वालों ने
नरेश जी, जो दूरियों की बात इस गाने में कही गई है, हालांकि दूरियां किसी फुटपट्टी से, मीटर से या किलोमीटर से नापी नहीं जाती, और जब पैसा होता है तो शायद उसकी दूरियां महसूस भी नहीं होती, लेकिन जब वो कम हो जाता है तब वो ज्यादा महसूस होती। सुरेश जी, एक पश्चिम का सिद्धांत है सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। ये सिद्धांत गलत है। हमारे भारतीय संस्कृति का ये सिद्धांत नहीं है। उनके अनुसार जो सक्षम है वही जी सकता है। हमारे हिसाब से हर व्यक्ति जी सकता है। तो सर्वाइवल यानी जो तेज तर्राक चालाक व्यक्ति है, जो पैसे का महत्व है, वो अपराध को जन्म देता है, शोषण को जन्म देता है, हिंसा को जन्म देता है और अब भ्रष्टाचार को जन्म देता है। आज जो हमारी नक्सली या जो अनेक समस्याएं हैं, इनके पीछे यही शोषण है। पैसे कौन कमा रहा है? अगर कोई व्यक्ति इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, सबको सबका पैसा मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति ज्यादा श्रूड है, आप देखना कभी कभी समाज में एक ही तरह के लोग हैं। हम जिनको पैसे वालों को बड़ा सम्मान देते हैं, लेकिन आप उनका गहन चरित्र का निष्कर्ष करके देखिए कि इस आदमी ने कितने लोगों को धोखा दिया है, इस आदमी ने कितने लोगों का अधिकार छीना है। आप किसी भी बड़े से बड़े उसके पैसे वाले को देखिए कि इस आदमी का क्या चरित्र है। हम बड़े व्यक्ति का वो करते, बड़ा किस वजह से बड़ा हो गया, बिल्कुल किस वजह से बड़ा है ये देखना चाहिए। कई कॉलर आज हमारे साथ जुड़े और हमें खुशी होती है कि जब हम सामाजिक मुद्दे के ऊपर बात करते हैं तो कॉलरों की संख्या उसमें भी उतनी बढ़ जाती है। लोग केवल राजनीतिक नेताओं के खिलाफ भड़ास निकालने के लिए बिंदास में कॉल नहीं करते, बल्कि अहम मुद्दों पर चिंतन करने के लिए भी घंटों कॉल पर वेटिंग में रहते हैं। एक और कॉलर। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हाँ, सबसे पहले तो मैं सुदर्शन न्यूज चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस समय इतने ज्वलंत मुद्दों को लेकर के प्रेस की आप अपनी आवाज उठाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। पैसा इंसान की जरूरत तो है, लेकिन पैसा आजकल जमीन बनता चला जा रहा है। और विशेषकर जब से ये बड़े बड़े घोटाले खोलने शुरू हुए तो भारत का जो आम आदमी है वो जब देख रहा है टीवी पर बैठ के 1000 करोड़, 2000 करोड़, 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, इस तरीके से घपले के लोग समझ में आ रहे। और कोई भी आदमी, जब शहरी आदमी हमारे ग्रामीण भारत में जाता है और उसको आदमी जब ये कहता है कि साहब ये बहुत बड़ा आदमी आ गया, बहुत बड़ा आदमी से उसका सीधा से मतलब होता है पैसे वाला आदमी आ गया। अब उस आदमी ने पैसा चाय नहीं से कमाया हो। तमाम ऐसे नेताओं को मैं जानता हूँ कि जो कल तक चोरी चपारी के संलिप्त थे, चोरी चपारी करते थे, गुस्सा चोरी करते थे, उठाई गिरे थे, आज उन्होंने राजनीति का लवादा होकर चंद पैसे का कमा लिया कि लोग उनको बड़ी ही श्रद्धा की नजर से देखने लगे। और इस तरीके से वो आदमी समाज में प्रस्तुत किया जाता है कि जिससे ये बड़ा आदमी हो गया। तो ये बहुत बड़े घर के लोग हैं। बड़े घर से मतलब हो गया कि बहुत पैसे वाले। बिल्कुल, भले ही वो पैसा उनका चोरी से आया हो, ब्लैक मार्केटिंग का हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तथाकथित ये जो पैसे वाले लोग आज के हैं, अगर इनकी बात हिस्ट्री निकाल के देखी जाए तो उसमें ज्यादातर आपको ब्लैक मार्केटर मिलेंगे, अपराधी मिलेंगे, माफिया मिलेंगे और जितने भी संगठित अपराध करने वाले गिरोहों के सरगना है वो लोग आज समाज के तथाकथित ठेकेदार हो गए हैं। और मैं देख रहा था कि धन्यवाद। फेसबुक पर एक प्रतिक्रिया आई है और बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया है। मैं भी इस प्रतिक्रिया से काफी हद तक सहमत हूं। प्रतिक्रिया में कहा गया है कि सारे अमीर गलत है, ऐसा कहना भी गलत है, बल्कि लक्ष्मी सबसे ज्यादा सालों साल या पीढ़ियों तक उन्हीं घरों में रहती है जहां उसे पैसे के बजाय लक्ष्मी माना जाता है। नरेश जी, बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया। नहीं, ये बहुत अच्छी मतलब बात है कि एक्सीडेंटली बड़े होने वाले, लॉटरी से बड़े होने वाले, या जुआ से बड़े होने वाले, या डकैती करके बड़े होने वाले, या भ्रष्टाचार करके बड़े होने वाले पीढ़ियों तक बड़े नहीं रह पा रहे हैं। ये लगातार हम कई परिवारों को देखेंगे तो भी ध्यान में आ जाता है। बीच में कोई गूंगा बहरा या ऐसा पैदा हो जाएगा कि वो उसका वंशनाद वहां पर खत्म हो जाता है। लेकिन जहां पैसे को लक्ष्मी मानकर उसका सदुपयोग किया जाता है, वो परिवार सदियों तक, पीढ़ी न पीढ़ी तक अमीर रहता है। सुरेश जी, बहुत अच्छी बात है। मैंने घनश्याम दास बिरला जी ने अपने जो पुत्र को चिट्ठी लिखी, उसमें उन्होंने लिखा कि तुम इस धन के सिर्फ ट्रस्टी हो, ये समाज का धन है। तो कितनी बड़ी बात उन्होंने कही कि तुम इसके मालिक नहीं हो। तो अगर इस प्रकार की सोच रहे हैं जो बड़े घराने हैं, चाहे टाटा है, जो भी हों, और वो बड़े बड़े विकास के काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चला रहे हैं, बड़े बड़े, हम लोग कोई विकास के विरोधी नहीं है, क्योंकि उसमें भी हजारों लाखों लोगों को नौकरी मिलती है, व्यवसाय मिलता है, और ये पूरे देश को चाहिए भी, जो आम व्यक्ति की जरूरत है। लेकिन हम सिर्फ ये